अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.1। बच्चों आज हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और इससे रेलिवेंट एग्जांपल्स। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 करने से पहले आपको 4 चीज़ें सीखनी है नई। एक आपको सीखना है गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन, लेफ्ट एंड राइट एंड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, डेफिनेशन ऑफ डिवीजन और कैंसलेशन प्रॉपर्टी। बच्चों अगर आप ये 4 पॉइंट्स को सीख लेते हैं ना तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 बड़ी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 हमारे पास ये है कि हमने क्या करना है कि रूल्स के तहत हमने एडिशन के जो रूल्स हैं उनके तहत हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड प्रूव करना है या कोई चीज़ सॉल्व करनी है। तो उसमें हमने जो एडिशन के रूल्स हैं वो हमारे पास ये होते हैं, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन है, या हम यूज़ करेंगे राइट एंड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, या डेफिनेशन ऑफ डिवीजन, या कैंसलेशन प्रॉपर्टी। गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन क्या है बच्चों, जो बचपन से आप एलसीएम लेते आ रहे हैं, इसका अगर मैं सिंपल तरीके से एलसीएम लूँ 1/4 + 1/5 तो आप कहेंगे कि इसका एलसीएम बन जाएगा 20। ठीक है, और आप ऊपर लिखेंगे 5 क्योंकि आपने 20 को 4 से डिवाइड कर दिया और जो आंसर आया उसको 1 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह आपने 5 के साथ भी यही किया और ऊपर आ जाएगा 4 और आंसर आ जाएगा हमारे पास 9/20। लेकिन गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन में हम इसका बेसिक वे देखेंगे कि कैसे हम फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। एक्चुअली हम यूँ करते हैं कि 4 है ना, अब इसको हमने 5 जो इसका ऑपोजिट होगा हमारे पास बटे का नीचे वाला हिस्सा, ठीक है, फ्रैक्शन के नीचे वाले हिस्से में हम 5 है हमारे पास, हम 5 से मल्टीप्लाई और क्या करेंगे, मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। इसी तरह 1/5 लिख के इसका जो ऑपोजिट है उसके 4 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो देखिए हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 5 + 4 और नीचे बन जाएगा हमारे पास 20। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5 + 4 9/20। बच्चों ये स्टेप्स को ना जो हम फॉलो कर रहे हैं ना, ये हमारे पास गोल्डन रूल है। एक्चुअली हम एलसीएम में भी यही कर रहे होते हैं, लेकिन फिर जैसे जैसे हमारा तजुर्बा ज़्यादा होता जाता है हम डायरेक्ट काम शुरू कर देते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने हर स्टेप को लिखना है। इसी तरह हमारे पास आ जाएगी राइट एंड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वो हमारे पास क्या होती है, देखिए अगर मेरे पास लिखा हो 5 × 1/20 + 4 × 1/20, अगर मैं 1/20 को कॉमन ले लूँ तो अंदर मैं लिख सकती हूँ 5 + 4। तो मैंने ये कॉमन किस साइड से लिया, राइट साइड से, तो मैं इसको लिखूंगी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह बच्चों अगर मेरे पास ये लेफ्ट साइड पे 120 लिखा और मैं इसको कॉमन ले लूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा 5 + 4, ये बन जाएगा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेफ्ट साइड से बाहर कॉमन लिया है तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसका बहुत इस्तेमाल है। अच्छा बच्चों आगे आगे मेरे पास डेफिनेशन ऑफ डिवीजन, वो हमारे पास क्या होती है, देखिए 5/20 लिखा हुआ है, आप इसको अलग करके अगर लिख दें 5 × 1/20 और या अलग को इकट्ठा करके लिख दें, 5 × 1/20 लिखा हुआ है, इसको आप इकट्ठा करके एक ही अदद की शक्ल में, एक ही डिजिट की शक्ल में लिखते हैं तो ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, डेफिनेशन ऑफ डिवीजन। यानी कि अगर एक डिजिट को आप पार्ट्स में करें, यानी फ्रैक्शन को आप पार्ट्स में कर दें, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को आप अलग अलग कर दें तो हमारे पास ये डेफिनेशन ऑफ डिवीजन है, यानी 5 × 1/20 और इसी तरह अलग को इकट्ठा कर दिया। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी क्या है कि हमारे पास ये हमारे पास 5 + 4 × 1/20 है, 5 - 4 1/20 है। 1/20 से हम बहुत दफ़ा अपने क्वेश्चंस में ऐसा काम करते हैं। एक्चुअली ये हम कौन सी प्रॉपर्टी की हेल्प ले रहे होते हैं, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। बच्चों अगर आपको ये 4 प्रॉपर्टीज़ की समझ आ गई ना तो बस इन्हीं का हमने इन क्वेश्चंस में इस्तेमाल करना है। लेकिन आप इसको सीख लें, अच्छी तरह याद कर लें। गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, सेम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं पर ऑपोजिट वाला चूज़ करते हैं। राइट और लेफ्ट में हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ डिवीजन में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं या अलग को इकट्ठा कर देते हैं, वहाँ पर डेफिनेशन ऑफ डिवीजन है। कैंसिलेशन में हम कैंसिल कर देते हैं।
और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। इसके साथ ही पेज नंबर 9 पे एग्जाम्पल नंबर 4, 5 और 6 ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको आपने इन रूल्स के तहत लिखते हुए करना है। बुक में ये रूल्स नहीं लिखे हुए लेकिन आपने इनको लिख के करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें हमारे पास है प्रूव द फॉलोइंग रूल्स ऑफ एडिशन। हमारे पास ये क्या आ गया ए ओवर सी प्लस बी ओवर सी इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई सी। ये वैसे तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप एलसीएम लें तो बस झटके में ख़त्म हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन हमने इसको बाय रूल लिखना है। बाय रूल लिखने के लिए बच्चों हमारे पास क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। प्रूव द फॉलोइंग रूल्स ऑफ एडिशन। हमने इनको प्रूव करना है रूल्स ऑफ एडिशन को यूज़ करते हुए। वैसे देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, हमने सिंपल इसका एलसीएम ले तो ये बन जाता है, लेकिन अब हमने इसको सिंपल प्रूव नहीं करना, हमने इसका स्टेप बाय स्टेप बताना है कि हमने कैसे किया है। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने ए ओवर सी को क्या लिख लिया, ए इंटू 1 ओवर सी प्लस बी इंटू 1 ओवर सी। ये क्या हो गया, डेफिनेशन ऑफ डिवीजन, ये अब हम भी सीख चुके हैं। उसके बाद हमने 1 ओवर सी को बाहर कॉमन ले लिया और अंदर हमारे पास क्या बच गया, ए प्लस बी। ये हमारे पास क्या बन गया, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हम इसको इकट्ठा करके दोबारा लिखेंगे, मतलब जब भी हम अलहदा अलहदा लिखेंगे तब भी वो डेफिनेशन ऑफ डिवीजन है, जब भी हम अलहदा से 2 डिजिट्स को इकट्ठा करेंगे डिवीजन में तो भी वो डेफिनेशन ऑफ डिवीजन है। ठीक है सही, यानी हमने इसको ओवर की शक्ल में दोबारा लिख दिया, ये भी हमारे पास डेफिनेशन ऑफ डिवीजन है और ये हमारे पास प्रूव आ गई, राइट हैंड साइड आ गई। इसी तरह हम इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। हमारे पास ये आ गया ए ओवर बी प्लस सी ओवर डी इज इक्वल टू, हमने ये प्रूव करना है ए डी प्लस बी सी डिवाइडेड बाई बी डी। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ए बी प्लस सी ओवर डी। अब हम इसको पहले देखें, हमने डी से अब हमने इसका एलसीएम लेना है, तो हम डायरेक्ट इस तरह एलसीएम नहीं ले सकते जिस तरह हम लेते हैं। हमने क्या करना है, मैंने आपको भी पिछले बारी इसकी जो हमने बेसिक सीखी थी उसमें सिखाया था कि यहाँ पे हमारे पास ऊपर डी आएगा ना एलसीएम लेने के बाद, तो यानी इसको हमने इसके जो ऑपोजिट साइड है इससे हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। डी से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, प्लस सी आ गया और सी को हमने डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, बी से। यानी इसको हमने इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है और इस वाले को हमने इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। हमारे पास ये क्या आ गया, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन कहते हैं। अब हमने क्या किया कि ए डी को इंटू 1 ओवर बी डी लिख सकते हैं, प्लस बी सी इंटू 1 ओवर बी डी लिख सकते हैं। ये दोबारा वही रूल हो गया, डेफिनेशन ऑफ डिवीजन। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने कॉमन ले लिया 1 ओवर बी डी और किस साइड से कॉमन लिया, राइट साइड से। आप लेफ्ट साइड से भी कॉमन ले सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। ए डी प्लस बी सी इंटू 1 ओवर बी डी, ये हमारे पास क्या आ गया, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और अगेन हमने इसको कंबाइन करके लिख दिया, तो ये हमारे पास दोबारा ए डी प्लस बी सी डिवाइडेड बाई बी डी आ गया और ये भी हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे लिखे डेफिनेशन ऑफ डिवीजन। ठीक है बच्चों, डेफिनेशन ऑफ, ये हमारे पास डिवीजन बन गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट -7 ओवर 12 -5 ओवर 18 इज इक्वल टू -21 -10 डिवाइडेड बाई 36। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया। देखें अगर हम इसका एलसीएम लें तो हमारे पास एलसीएम क्या बनता है, 36 बनता है, और वो हमें पता है कि हम कैसे इसको बना सकते हैं। हम इसके कॉमन डिवाइजर बाहर निकालेंगे, हमारे पास क्या आएगा ये, और ये आ जाएगा हमारे पास 9 एज इट इज आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3 1s आर और 3 3s आर, और ये हमारे पास आ जाएगा 3 अगेन, और यहाँ पे 1 1 आ जाएगा। तो ये देखें हमारे पास इन सबको हम मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हमारे पास इज इक्वल टू आ जाएगा 36। यानी कि अब हमने इसका एलसीएम लें तो वो हमारे पास 36 आता है, लेकिन 36 को कंप्लीट करने के लिए हमें 12 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, और 18 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो हम 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। इसी तरह हम 18 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये हमारे पास कौन सा रूल पड़ेगा, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन बनेगा। ठीक है ना। अगर हमारे पास ये बिल्कुल ऑपोजिट होता, 2 होता और 5 होता, तो हम 2 को मल्टीप्लाई कर देते 5 से और 5 को मल्टीप्लाई कर देते 2 से। यानी ऑपोजिट में हमने तो डायरेक्ट उठा के मल्टीप्लाई कर देने,
जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। लेकिन अगर हमें उसका कॉमन फैक्टर निकलता होगा फिर हम उसका देखेंगे कि एलसीएम जो बनता है उसको पूरा करेंगे। ठीक है, एलसीएम लेके यहाँ पे हमारे पास 36 बनता था, अब हमने उसको पूरा किया है 12 और 18 में। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दिया -21, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दिया 36। इसी तरह 5 2 ज़ा 10 और 18 2 ज़ा 36। अगेन हमने क्या किया, इसको हमने लिख लिया -21 इंटू 1/36 -10 इंटू 1/36। अब हमारे पास ये कौन सा रूल हो गया, डेफिनेशन ऑफ डिवीजन। अब हमने 1/36 को बाहर कॉमन ले लिया, आप इस तरफ से कॉमन ले लें या इस तरफ से कॉमन ले लें, और ये प्रॉपर्टी का नाम क्या है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हमने राइट साइड से कॉमन लिया तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको अगेन इसको मैंने सॉल्व नहीं किया क्योंकि मुझे अपनी राइट साइड पे यही चीज़ को प्रूव करना था। वो क्या थी हमारे पास, -21 -10 डिवाइडेड बाई 36, और अगेन इसको मैंने लिख दिया -21 -10 डिवाइडेड बाई 36, और ये मेरे पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड। और यही मुझे प्रूव करना था। जब हम इसको दोबारा से फिर कंबाइन करेंगे तो ये कौन सा रूल बनेगा, डेफिनेशन ऑफ डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 6 का अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट करते हैं, सिंप्लीफाई बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। अब कहता है इसे सिंप्लीफाई करें और अपने हर स्टेप को जहाँ हमें जस्टिफिकेशन देनी पड़े, वजाहत देनी पड़े, वहाँ हम उसको जस्टिफाई करें कि हमने ये किया है। अब देखिए इसको हमने सिंपल करना हो तो मैंने 4 यहाँ से कॉमन ले लिया, 1 + 4x और डिवाइडेड बाई 4 एज इट इज़ आ गया। अब मैंने ये 4 कॉमन लिया है तो ये जो हम कॉमन लेते हैं असल में वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना, और ये लेफ्ट साइड से कॉमन मैंने लेके लिखा है तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब 4 को 4 से मैंने काट दिया तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, कैंसलेशन प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे मेरे पास 1 आ गया। अब 1 + 4x इंटू 1 किया तो एक्चुअली ये क्या है, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी है। हम मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है कि अगर हम किसी चीज़ को हम 1 से मल्टीप्लाई करें और सेम आंसर आ जाए तो वो हमारे पास क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, या इसको हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी हमने आइडेंटिटी से उसको, आइडेंटिटी थी इसीलिए हमने उसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एज इट इज़ आ गई। आइडेंटिटी क्या होती है कि मतलब ए मेरे पास है और या मेरे पास यहाँ पे कुछ है, मैं ऐसा किससे इसको मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास आंसर यही वाला बन जाए। तो मैं जहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया मुझे यहाँ पे आंसर 1 रखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे 1 रखूँगी तो ये वाला मेरा आंसर बन जाएगा। तो ये जो 1 है ये मल्टीप्लिकेटिव इसकी आइडेंटिटी है, जो कि 1 है, जो दोबारा में 1 आंसर दे देती है। इसी तरह यहाँ पे इसको हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1 + 4x। अब हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है हमारे पास 1/4 + 1/5 डिवाइडेड बाई 1/4 - 1/5। अब यहाँ पे देखें, हमने वैसे देखा जाए तो सिंपल क्वेश्चन है कि हमने एलसीएम लेना है, लेकिन अब बिल्कुल ऑपोजिट है, इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं आता। हमारे पास आंसर एलसीएम 20 आता है। अब एलसीएम 20 पूरा करने के लिए 4 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने 5 4 5 इसको 1/4 को 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। इसी तरह 1/5 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। इसी तरह ये मेरे पास आ गया 1/4, इसको हम किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, 5 से। इसी तरह 1/5 है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 4 से। तो ये जो रूल है जो मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, या इसको हम कैंसिल जब करते हैं, कैंसलेशन प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, और अगेन जब हम लिखते हैं उसको गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं। आगे चल के मैं आपको बताऊंगी। अभी जो हमने इंक्लूड किया है एलसीएम को पूरा अपना करने के लिए, ये गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन यूज़ किया है। उसके बाद मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया, मेरे पास ये आ गया 5/20 और ये मेरे पास आ गया 4/20, और इसी तरह यहाँ पे आ गया 5/20 - 4/20। अब इसको हम सेपरेट करेंगे, 5 × 1/20 + 4 × 1/20। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 5 × 1/20 - 4 × 1/20। ये कौन सा रूल है, ये डेफिनेशन ऑफ डिवीजन है। अब यहाँ से हमने 1/20 बाहर कॉमन ले लिया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है और ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, और ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब ये 1/20 को हम कैंसिल कर देंगे, या तो आप लिख दें कैंसलेशन प्रॉपर्टी या आप लिख दें गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन, दोनों से ये क्वेश्चन को दुरुस्त समझा जाएगा। हमारा ये भी पार्ट हो गया। अब हम इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें गिवन है ए ओवर बी प्लस सी ओवर डी डिवाइडेड बाय ए ओवर बी माइनस सी ओवर डी। अब देखें बच्चों, हमने एलसीएम लेना है, तो एलसीएम पूरा करने के लिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डी से, और इस वाली को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी से। तो इस वाली रकम को मैंने ए ओवर बी को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया डी से, और इसको मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया सी को, इसको हमने कर दिया बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। इसी तरह इस वाली को ए ओवर बी को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे डी से, और सी ओवर डी को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे बी से। तो ये हमारे पास कौन सा रूल बना, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शंस। उसके बाद हमने इसको सेपरेट करके लिख दिया ए डी इंटू 1/BD प्लस BC इंटू 1/BD। इसी तरह हमने नीचे भी सेपरेट कर दिया AD इंटू 1/BD माइनस BC इंटू 1/BD। और ये हमारे पास कौन सा रूल बनता है, डेफिनेशन ऑफ डिवीजन। अब हमने इसको बाहर कॉमन ले लिया, तो और लेकिन ये जो हम कॉमन लेते हैं इसकी प्रॉपर्टी का नाम क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। राइट साइड से कॉमन लिया तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हमने इसको कैंसिल कर दिया, तो आप गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शंस लिख दें, या आप क्या यहाँ पे लिख देंगे, कैंसलेशन प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 6 के फोर्थ पार्ट को मैं आपको खुद समझाती हूँ ये सामने करके, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट भी है और ये थोड़ा सा पहले क्वेश्चन से मुख्तलिफ है। अगर मैं कहूँ कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप इसको यकीनन ऐसे ही करेंगे। आप क्या करेंगे कि ऊपर एलसीएम लेंगे, ए बी आ जाएगा और ये आ जाएगा बी माइनस ए, और आप नीचे भी एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा ए बी ए बी -1 आ जाएगा। आप इसको इससे काट देंगे और आप कहेंगे ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। एक्चुअली हमारे पास आंसर यही आना है, लेकिन इस आंसर को लाने के लिए हमें इसके हर स्टेप की जस्टिफिकेशन देनी है कि हमने क्या किया। अब देखें, ऊपर हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए हमें पता है कि हमने ए बी पूरा करना है, तो ए को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बी से, और बी वाली को ए से। तो जो 1/A था इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे बी से, और जो 1/B था इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ए से। ठीक है, ये मेरे पास कौन सा रूल बन गया, मैंने कौन सा रूल लगाया, ये गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। ये मैंने गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन अप्लाई कर दिया। नीचे मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस, अभी मैं नीचे कुछ नहीं किया, 1 डिवाइडेड बाई ए इंटू 1 डिवाइडेड बाई बी। अब ऊपर वाले को मैं लिख सकती हूँ b डिवाइडेड बाई ए बी माइनस ए डिवाइडेड बाई ए बी, क्योंकि मुझे पता है कि बी ए इज इक्वल टू ए बी होता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना, ये कोमोटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जो आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं ये हम उसमें पहले पढ़ चुके हैं कि हम बी ए को लिख सकते हैं ए बी। अब यहाँ मैं 1 को क्या करने लगी हूँ, देखिए मैं 1 को लिखने लगी हूँ ए बी इंटू 1/AB। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1। लेकिन मैं 1 को, जो मैंने ये यूज़ किया है तरीका, ये मैंने क्या यूज़ किया है, अब देखिए मुझे यहाँ से पता चला कि मुझे यहाँ पे ए बी चाहिए, तो मैं अब ए बी ला रही हूँ अपना यहाँ पे। अब जो ए बी, ये मैंने पूरी जो प्रॉपर्टी यूज़ की है ये कौन सी है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एक मैंने यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ की, इस स्टेप में मेरे पास 2 प्रॉपर्टी यूज़ हो गई, ये वाली। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर आप समझें तो हमारे पास क्या होती है, ये मैं रफ कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में मेरे पास आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आना चाहिए। अगर ए है तो 1 कैसे आएगा, अगर मैं इसको 1/A से मल्टीप्लाई कर दूंगी। अगर आंसर ये वाली आइडेंटिटी आ जाती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो इसका मतलब है कि ए 1/A का इन्वर्स है और 1/A ए का इन्वर्स है। तो मैंने 1 को ए बी इंटू 1/AB लिख लिया अपनी ज़रूरत के मुताबिक
क्योंकि मुझे यहाँ पे ए बी चाहिए था और मैंने प्रॉपर्टी क्या बनी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। माइनस मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको हम इकट्ठा कर देंगे 1/AB। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, आप इसको लिख सकते हैं b इंटू 1/AB माइनस a इंटू 1/AB, और इसी तरह ये AB इंटू 1/AB एज इट इज़ आ जाएगा माइनस 1/AB। ये कौन सा मैंने रूल यूज़ किया है, डेफिनेशन ऑफ डिवीजन। ठीक है, ये हम सीख चुके हैं कि इनको हम इकट्ठा कर दें या अलग कर दें, ये डेफिनेशन ऑफ डिवीजन है। अब मैं इसको कॉमन ले लूँगी तो मेरे पास ये क्या, कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, और इसी तरह AB माइनस 1 इंटू 1/AB, तो ये कौन सी बन गई प्रॉपर्टी मेरे पास, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, अब देखें आगे, ये मैंने इसको कैंसिल कर दिया तो ये मेरे पास क्या आ गया, b माइनस a, वही वाला आंसर आ गया जो हमने 2 स्टेप्स में कर लिया था, लेकिन अब हमने जस्टिफाई कर दिया है। ये मेरे पास आ गई कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, या मेरे पास क्या आ गया, ये गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह तैयार कीजिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।